मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि परभनी के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव, इन्होंने शिवसेना के कार्यकर्ता मेळावे में जो बात कही है वो सराहनीय बात है या नहीं है, ये आप तक पहुँचाना हमारा काम है। और जिस तरह से प्रतिक्रिया फ़ोन पर दी जा रही है ये भी आपको अगली न्यूज़ में हम बताएंगे। लेकिन परभनी के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव, इन्होंने शिवसेना के एक मेळावे में क्या बात कही है, आइए जानते हैं आपको इस क्लिप के द्वारा कि किस तरह की उन्होंने बात कही है। एक मिसाल दिया है उन्होंने, जब एक बंदर भी टाइम अगर डूबने का आता है तो अपने बच्चे को अपने पैरों के नीचे खुंदल कर चली जाती है। इसी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस को अब हम किस तरह से खुंदलते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये भी उन्होंने कहा है। आपला पाहायचा झाकून आणि दुसऱ्याचा बघायचा वाकून, इन अल्फाजों का इस्तेमाल उन्होंने किस तरह से किया है, आइए जानते हैं किस तरह की बात उन्होंने कही है शिवसेना के एक मेळावे में। सुद्धा भावना अनावर होत्या हे लक्षात ठेवा। शेवटी काही मर्यादा असतात, कुठपर्यंत शांत बसायचे, कुठपर्यंत सहन करायचे। जेव्हा माकडीन सुद्धा स्वतःला बुडायची वेळ आल्यावर लेकराला पायाखाली घालते, लक्षात ठेवा। तर राष्ट्रवादीला आम्ही कधी बी घालू, हे तुम्हाला सांगतो। शेवटी आम्ही आता खूप सहनशीलतेच्या पलीकडे गेलो। काल जिल्ह्यामध्ये एक कलेक्टर बदलायचा होता, मी फक्त शिफारस केली होती मुख्यमंत्र्यांकडे, तर त्या राष्ट्रवादीवाल्यांनी एवढं रान पेटविलं की जसं काही एखादा मोठा अपराध केला होता। तुम्हाला सगळं जमायलंय, म्हणजे आपलं घ्यायचं झाकून दुसऱ्याचं बघायचं वाकून, अशी अवस्था या राष्ट्रवादीवाल्याची आहे। पण तरी देखील मुख्यमंत्र्याचा आदेश आम्ही शिरसंधान मानला, जे काही आदेश येईल ते आम्ही मान्य केला आहे। पण प्रत्येक गोष्टीत आम्हाला खाजवाखाजवी चालू, ही तुम्हाला वस्तुस्थिती सांगतो। जगत जर्मनी भारत परभनी, ये जो कहावत है ये बड़ी फेमस होती आ रही है। और क्यों ना हो, हकीकत भी यही बात है कि पूरी दुनिया में जब जर्मनी फेमस है तो भारत में, इंडिया में परभनी भी फेमस है। और परभनी फेमस क्यों नहीं होगी, आज एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। लगातार पिछले 2 साल से जिस तरह से लॉकडाउन है कोरोना महामारी के चलते, जिस तरह से कोरोना महामारी ने पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चपेटे में लिया है और जिसके चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है लगातार पिछले 2 साल से। इस लॉकडाउन के चलते कई तरह की प्रतिक्रियाएं, कई तरह के असरात हर इंसान पर पड़ते हुए नजर आए। परभनी ज़िले के पूर्णा तालुके के कातनेश्वर गांव में भी इसी लॉकडाउन का असर हुआ है। लेकिन इस गांव के विद्यार्थियों ने, इस गांव के ग्राम पंचायत के सदस्यों ने, इस गांव के सरपंच ने एक मिसाल कायम की है। और मिसाल भी ये कायम की है कि इस गांव के 5000 बस्ती के गांव में जिस तरह से 35 जगह पर बोर्ड लगाए गए हैं, उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लॉकडाउन के चलते एजुकेशन ऑनलाइन विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस जिस तरह से ली जा रही है इस गांव में, कातनेश्वर गांव में ऑनलाइन क्लासेस के चलते हो सकता है कि किसी विद्यार्थी के पास में मोबाइल हो या ना हो, किसी विद्यार्थी के पास में नेटवर्क आ रहा हो या ना आ रहा हो। इसको भी, इसकी कमी को भी दूर करने के लिए यहाँ के टीचरों ने और यहाँ के सरपंच ने, यहाँ के ग्राम पंचायत के सदस्यों ने और यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के युवकों ने और यहाँ के विद्यार्थियों ने, यहाँ के पालकों ने एक मिसाइल कायम की है पूरे इंडिया में। आपको अगर देखना है तो 35 ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं जगह जगह पर, हर एरिया में, ताकि इन विद्यार्थियों को स्कूल तक आना ही ना पड़े। जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में ये विद्यार्थी है उस गली में इंतज़ाम किया गया है। 5000 की बस्ती में जिसकी लोक संख्या ही सिर्फ 5000 है, ऐसे कातनेश्वर गांव, छोटे से गांव में 35 जगह पर साइन बोर्ड लगाए हुए हैं और यहाँ पर पढ़ाई करने का इंतज़ाम भी किया गया है। और 2 दिन के बाद में टीचर आकर इनकी जो ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है, इन क्लासेस में इम्प्लीमेंटेशन किस तरह का है, इन क्लासेस में किस तरह की विद्यार्थियों को सुविधा उपलब्ध करा कर दी जा रही है, किस तरह की पढ़ाई की जा रही है, ये भी नज़ारा आपके सामने है। इसीलिए जगत जर्मनी भारतात परभनी, परभनी ज़िला हर तरह से फेमस होता जाता है हर बात के लिए। यही मिसाल है कातनेश्वर की। 100% डिजिटल शाळा, 100% सेमी इंग्रजी शिक्षणासाठी सगळ्यांकडे स्मार्टफोन नव्हता। या प्रयोगाचं नाव होतं गृहपाठ। 4-5 दिवसाखाली लागली आहे। शाळेतल्या शिक्षकांनाच कल्पना सुचली। गृहपाठ फलक निर्मितीचं काम आहे गावामध्ये सुरू केलं की मुलांच्या खेळण्याच्या जागा असतील, त्यानंतर काही किराणा दुकानं आणि रहदारीचे रस्ते, अशा काही जागा निवडल्या की ज्या ठिकाणी
7 ते 8 मुलं येऊन अभ्यास देऊ शकतील तर ग्रंथालयामध्ये आता इकडं बघू शकतो. बच्चों के लिए बैंक एक शुरू वाली वो संभाल के रखना पड़ेगा. बच्चों को जानकारी देके उनके साथ 2 टेलीस्कोप लाए थे ऐसे. अच्छा. और पूरे 2-3 बच्चों ने देखे थे. उसकी भी दूरदर्शन पे न्यूज आई. हाँ वो पूरा अपडेट रह गई. 2 साल से बंद नहीं. गांव में शुरू है पूरा शिक्षण. है क्या कहाँ देखने को जिला परिषद है ना तो चालू असल्यानं त्याला प्रत्येक वर्गाला 1 तास वेळ असते सगळी डिटेल माहिती देते. सुरू आहे सगळं. टोटल चालू आहे. प्रत्येक प्रयोगाचं जे माहिती आहे त्याला QR कोड आहे. मोबाईलवर YouTube स्कॅन केलं की व्हिडिओ येतो. आता हे मेटलची किती नमुने इथं 520 प्रयोग येतो तसं आपल्या 520 प्रयोग. ढांचे का तो मज़ा आएगा शाम में. न्यूज़ अलग के वाले है. आखिर मैंने फिल्म लगाई नहीं. तेरे को इधर बोला ना मालूम मत लगाओ ना भाई. बोला ना एक पे लग गया ना. अब बोलेगा ना भाई बोलने के बाद रियाज तेरे सर ने लगा दिए. त्याच्यामध्ये सगळ्या प्रयोगांची माहिती आहे. हाँ हाँ व्हिडिओ सुद्धा आहे. नमस्कार. आपण या प्रकारचा खेळ जत्रेत किंवा विज्ञान मेळ्यामध्ये नक्कीच पाहिला असेल. हा एक हात व डोळे याचा समन्वय साधायचा आहे आणि हे लक्षात ठेवायचं आहे की या आकडेचा या तारेला स्पर्श होता कामा नये. स्पर्श होता क्षणी किंवा आपण संपर्क होता क्षणी हे सर्किट म्हणजे परिपथ हे पूर्ण होते. या सर्किटमध्येच एक बझर आणि एक LED लावलेले आहे. तर जेव्हा या हुकचा आपल्याला स्पर्श होतो तेव्हा LED प्रकाशित होतात आणि बझर आवाज करू लागतो. अशा जिस तरह से डिजिटल पढ़ाई चल रही है उसी के साथ साथ यहाँ के जो शिक्षक है राजू पांचाल, इन्होंने एक आत्मेश्वर शहर को पूरे महाराष्ट्र में मशहूर कर दिया है. किस वजह से किया है आइए उनसे जानते हैं कि ये यहाँ की जो शिक्षा है और शिक्षा प्रणाली को यहाँ के बच्चों को किस तरह से सुविधाओं को लेकर पूरी तरीके से इसमें किसका सहभाग है हम उनसे पूरी तरह से जानते हैं. जवळपास 5 वर्षापूर्वी आमच्या शाळेमध्ये एकूण पटसंख्या होती 198 आणि 2.5 एकरच्या परिसरामध्ये त्यावेळी झाडंसुद्धा नव्हती. परंतु नंतरच्या काळामध्ये जसं आम्ही सुरुवात वृक्षारोपणापासून केली आणि डिजिटल क्लासरूमपासून शाळेमध्ये सुरुवातीला लोकसहभागातून 1 वर्ग डिजिटल केला करण्यात आला आणि त्यानंतर ग्रामपंचायतच्या योगदानातून आणखीन 3 वर्ग याच्यामध्ये डिजिटल झाले आणि असं करत करत या मागच्या 5 वर्षामध्ये आमचे सर्व वर्ग हे 100% डिजिटल आहेत. त्याचबरोबर इयत्ता 1ली ते 7वी वर्गामध्ये सर्व मुलांचं सेमी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण होत आहे आणि शाळेचा परिसर जरी तुम्ही पाहिला तर पूर्ण हरित असा हिरवागार असा परिसर आहे आणि या माध्यमातून आमची शाळा आज ही जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यामध्ये सुद्धा नावलौकिकास आलेली आहे आणि याचं सर्व श्रेय आमचे गावकरी असतील, ग्रामपंचायत असेल आणि आमचे सर्व पालक असतील यांना या गोष्टीचं सर्व श्रेय जातं.
नहीं होती उन्होंने हर जगह तो आंगनवाड़ी होती ही है, लेकिन हम जब आज कातनेश्वर गांव की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 आंगनवाड़ी बने हुए हैं। और उसी के साथ हम यहाँ के आंगनवाड़ी से मिलने को आए हुए, यहाँ के जो आंगनवाड़ी ताई है, हम उनसे पूछेंगे कि भाई आंगनवाड़ी ताई हमारा ये सांगा तुम्हें कि आप ये बताइए कि यहाँ पर आपके पास बच्चे कितने पढ़ने को आते हैं, कितने उम्र के, और इसमें आपके पास जो गरोदर माता है उसे एक बार जो स्तनपान के जो कार्यक्रम लिए जाते हैं, इस तरह से हमको डिटेल बात बताइए आप। हमारे पास बच्चे जो गरोदर माता, संदा माता 6 महीने से 0 से 3 साल, 3 साल से 6 साल तक बच्चे आते। तो इस हम टप्पे टप्पे से हमारा जो ये ऊपर से पूरक पोषण आहार जो मिलता, तो गरोदर, संदा और 6 महीने से 3 वर्ष तक आहार मिलता, और 3 साल से 6 साल तक अलग मिलता। 3 साल से 6 साल तक जो बच्चे हैं तो आंगनवाड़ी में पूर्व प्राथमिक शिक्षण लेने के लिए आते हैं। और ये गरोदर संदा को जो है तो हम घर पहुँच आहार देते, और उनके CBE का कार्यक्रम हर महीने के पहले हफ्ते में लगते। पहले हफ्ते में बुध के दिन और तीसरे हफ्ते में बुध के दिन 2 CBI के कार्यक्रम रहते। 6 महीने में और 1 महीने में जो प्रोग्राम लिया जाते हैं वो प्रोग्राम किस तरह से लिए जाते हैं? CBI का कार्यक्रम रहता हो, CBI का गरोदर माता ओटी भरण बोल के कार्यक्रम लिए जाता उनका 7वें महीने में। उनको मालूमात हिरवे पाले भाजा आहार के मालूमात में पूरी देते हैं। और 6 महीने के बच्चों का जो अर्धवार्षिक वार दिवस बोल के लिए जाता है, तो वो बच्चे 6 महीनों का हो गया कि उसको ऊपर के आहार की शुरुआत करने के लिए उनको हम मालूमात देते हैं। अभी जो प्रशासन आपको जो तो ये बता रहा था कि ये जो आपको अनाज दिया जा रहा जो बच्चों की बड़ा तरीके, उसमें जो तो देने के बजाय पका हुआ देंगे। ये जो 6 महीने से 3 साल तक जो आहार देते हैं तो वो पका हुआ सूखा देना चाहिए, और 3 साल से 6 साल तक तो लॉकडाउन के लिए अब सूखा आहार घर पहुँच देना चाह रहे हैं हम। और बाद में अपना जो चालू हो गया है स्कूल तो पका हुआ देना है। अच्छा, हाँ। आपकी जो तनख्वाह है उसके बारे में अब जिला प्रशासन से और भारत शासन से जो आंदोलन छेड़ा जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? तनख्वाह आपकी बढ़ा के होना चाहिए कि इतनी? हाँ, बढ़ के होना चाहिए। हमारे काम के हिसाब से हमारा कुछ नहीं ना। कितनी तनख्वाह है अभी? 8,000। 8,000। आपकी उम्मीद क्या है, अपेक्षा क्या है? होना हमारा 15,000 20,000 तक तो भी होना। और ये हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए हमारे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम,
पाडोला कॉलोनी सुभेदार नगर दरगाह रोड परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।